नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं पत्र। बच्चों, पत्र एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक परीक्षा में आता है। इसके अलावा जीवन के हर एक पड़ाव पर पत्र लिखने की कला की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पत्र। बच्चों, हम इस वीडियो में करेंगे औपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्र में भी हम करेंगे प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक से संबंधित पत्र। वो इसलिए क्योंकि इस विषय से संबंधित एक पत्र आपकी परीक्षा में अवश्य आता है। तो शुरू करते हैं पत्र। जो पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब देखिए कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र हमें उन्हें लिखने होते हैं जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं। अब औपचारिक संबंध क्या होते हैं? हमारे माता पिता हैं, उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। लेकिन जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं उनके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो किस पद पर है, पद यानी किस पोस्ट पर है, और उनका नाम क्या है। सिर्फ इतनी ही हमें जानकारी होती है। उतनी जानकारी नहीं होती उनके बारे में जितनी हमें अपनों के बारे में जानकारी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारे कैसे संबंध हुए? औपचारिक संबंध। और ऐसे व्यक्तियों को जब भी पत्र लिखे जाते हैं तो वो होते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होते हैं अन जमा औपचारिक। अन मतलब नहीं, और औपचारिक मतलब जिनके साथ औपचारिकता नहीं निभाई जाती। अब औपचारिकता हम किन के साथ निभाते हैं? जो हमारे कोई अधिकारी होते हैं। लेकिन अनौपचारिकता किन के साथ होती है? अपनों के साथ। अपने कौन? जैसे माँ बाप, भाई बहन, ये सब क्या हैं? जिनके साथ हमारे अनौपचारिक संबंध हैं। इनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो इनको जब भी आप पत्र लिखोगे तो वो कहलाएंगे अनौपचारिक पत्र। तो अब हम पहले करते हैं औपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र पहले ये जानिए कि किसको लिखे जाते हैं। ये हमेशा अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक, बिजली अधिकारी या डाकपाल। किसी भी अधिकारी को पत्र जो लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? हमारे अपनों को या हमारे रिश्तेदारों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और मित्र, इनको लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले आप देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप होता है फॉर्मेट, कि आप जब औपचारिक पत्र लिखोगे तो इसका एक फॉर्मेट या एक प्रारूप निर्धारित होता है। उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये पत्र लिखने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप क्या बताओगे? पता। किसका? जिसको आप पत्र लिख रहे हो, यानी जो आपका पत्र पाएगा उसका पता सबसे ऊपर होगा। उसके बाद दिनांक होगी, और उसके बाद विषय। बच्चों, औपचारिक पत्र में विषय का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो अधिकारी है उसके पास बहुत सारे पत्र आते हैं। ऐसे में वो हर एक पत्र को पूरे विस्तार से पढ़े, ये मुश्किल है। इसलिए विषय को पढ़कर उसके महत्व को समझ लेते हैं, तो उसी हिसाब से उस पत्र पर कार्यवाही करते हैं। फिर आता है संबोधन। उसके बाद विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप उस पत्र के बारे में पूरा विस्तार से बताओगे। और उसके बाद समापन। समापन के बाद आप अपना पता यानी भेजने वाले का पता बताएंगे। तो यह है प्रारूप। इस प्रारूप के अनुरूप ही औपचारिक पत्र लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अवकाश के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले आप लिखोगे जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो, यानी प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो उनका पद सबसे पहले आएगा। पद यानी पोस्ट। तो उसमें लिखोगे सेवा में।
अगर वो प्रधानाचार्य हैं, यानी अगर वो आदमी हैं, तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। और अगर वो औरत हैं तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्या जी। लेकिन अगर बोर्ड की परीक्षा है तो आप प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो और प्रधानाचार्या भी लिख सकते हो। अब आता है विद्यालय का नाम। बच्चों, विद्यालय के नाम में आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर प्रधानाचार्य हैं तो आप लिखोगे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि प्रधानाचार्य हमेशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ही होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तो आप यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख दोगे। उसके बाद आप लिखेंगे शहर का नाम। अब शहर कौन सा? जिस शहर में वह विद्यालय है तो उस शहर का नाम लिखोगे। लेकिन अगर बोर्ड की परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो उस समय आप शहर का नाम नहीं लिखोगे, वहाँ लिखोगे ए बै से या कै खे गे, तो वहाँ आप शहर का नाम नहीं बताएंगे। उसके बाद तिथि आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद आता है विषय। बच्चों, विषय में आपको ध्यान रखना है कि विषय जितना छोटा हो लेकिन अपने आप में पूर्ण हो। ऐसा नहीं हो कि समझ ही नहीं आ रहा है कि किस विषय से संबंधित पत्र है। जैसे इसमें लिखा गया है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो आपको वो समझ में आ गया कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आया है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि प्रधानाचार्य के बारे में तो आपने पहले ऊपर ही बता दिया है। यहाँ सिर्फ आप लिखोगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन। बच्चों, संबोधन में अगर प्रधानाचार्य हैं तो आप लिखोगे श्रीमान, और अगर प्रधानाचार्या हैं तो आप लिखोगे श्रीमती जी। आपको समझ में आ गया? अगर आदमी है तो श्रीमान जी और औरत हैं तो श्रीमती जी। उसके बाद आती है विषय वस्तु। विषय वस्तु में बच्चों आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप कौन हैं। उसके बाद आपकी समस्या क्या है। उसके बाद आप उस अधिकारी से क्या चाहते हो। अब देखिए, सबसे पहले आपने बताया कि आप कौन हो, तो आपने क्या बताया? सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, यहाँ आप अपनी कक्षा बताएंगे। अगर आप 9वीं के हो तो 9वीं, 10वीं के हो तो 10वीं, और 6ठी के हो तो यहाँ 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। अगर आप छात्र हो तो यहाँ लिखोगे छात्र हूँ। उसके बाद आता है बच्चों आपकी समस्या क्या है। अब आपकी समस्या क्या है कि आपको बुखार है और इस वजह से आप विद्यालय नहीं आ सकते। तो आप क्या बता रहे हैं कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, चिकित्सक ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय में नहीं आ सकती। उसके बाद क्या करेंगे कि आप प्रधानाचार्य से क्या चाहते हो। क्या चाह रहे हो कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो उसमें आप लिखोगे कृपया। क्योंकि कृपया इसलिए लिखा जाता है बच्चों, जब आप किसी को प्रार्थना करते हो तो आप अनुरोध करते हो, न कि उसको आदेश देते हो। तो कुछ बच्चे ये लिख देते हैं मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए, तो आप उनको आदेश नहीं दे रहे हो, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो। तो उसमें अनुरोध होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि आप वहाँ कृपया लगाएं। तो कृपया मुझे 2 दिन, और 2 दिन में आपको ये बताना है कि कौन से 2 दिन। क्योंकि अगर आप मान लो 29 तारीख को पत्र लिख रहे हो तो इसका मतलब है आपको 29 और 30 तारीख की छुट्टी चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए कि 30 और 1 तारीख की छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्पष्ट करें कि आपको कौन से 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप इसमें लिख रहे हो कृपया मुझे 2 दिन 30/9/2020 और 1/10/2020 का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। अब आता है समापन। समापन में आप क्या करेंगे, जो अधिकारी हैं
अगर वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनका धन्यवाद अवश्य करें। तो समापन में आप करेंगे, आपकी अति कृपा होगी से धन्यवाद। उसके बाद आपका पता, आपका किसका, जो पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखने वाले का पता आएगा। इसमें क्या लिखोगे बच्चों? अगर आप लड़की हो तो लिखोगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, लेकिन अगर आप लड़के हो तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और नीचे आप अपना नाम लिखोगे। लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो यहाँ आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए, ब, से। और अगर आप बोर्ड की परीक्षा की नहीं बल्कि सामान्य परीक्षा दे रहे हो तो उसमें आप लिखोगे आपका नाम और नीचे आपकी कक्षा और आपका अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, और उसके बाद आपका पत्र पूरा होता है। मुख्य अध्यापक से संबंधित पत्र। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना महामारी बहुत अधिक फैल रही है, तो ऐसे में इस विषय से संबंधित पत्र आने की हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में इस कोरोना महामारी से संबंधित पत्र लिखने की जो तरीका है वो बताया है। इसमें से भी याद कर सकते हो, और अगर आप इसमें से नहीं याद करना चाहते तो जैसा मैंने इसमें आपको प्रारूप बताया है या फॉर्मेट बताया है उससे आप और अपना बना सकते हो। तो विषय है विद्यालय के मुख्य अध्यापक या मुख्याध्यापिका को कोरोना महामारी से बचाव के प्रबंधन हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले लिखोगे आप अधिकारी का पद। अधिकारी क्या? मुख्य अध्यापक है, तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, और मुख्याध्यापिका हैं तो सेवा में श्रीमती मुख्याध्यापिका जी। तो ये हो गया पद किसका? मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका का। लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो उस समय आप श्रीमान मुख्याध्यापक जी भी लिख सकते हो, श्रीमती मुख्याध्यापिका जी भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। अब आपको यहाँ ध्यान देना है बच्चों, जैसा कि हमने प्रधानाचार्य को लिखा तो उसमें हमने क्या कहा था कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? राजकीय उच्च विद्यालय, क्योंकि मुख्य अध्यापक उच्च विद्यालय में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाता है? राजकीय उच्च विद्यालय। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तो यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिख दोगे। उसके बाद आता है शहर का नाम। अब शहर कौन सा? जिस शहर में वो विद्यालय है। और अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो तो यहाँ शहर का नाम नहीं लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे ए, ब, से। उसके बाद आती है बच्चों तिथि। इस प्रकार से आप तिथि लिख सकते हो। उसके बाद विषय। विषय में आपको मैंने पहले भी बताया कि विषय जितना छोटा हो उतना ही उचित होता है। तो इसमें आप क्या बता रहे हो कि कोरोना महामारी से बचाव के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन मुख्य अध्यापक हैं तो आप लिखोगे श्रीमान जी, और अगर मुख्य अध्यापिका हैं तो आप लिखेंगे श्रीमती जी। अब आता है विषय वस्तु। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि विषय वस्तु में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले आप बताएंगे आप कौन हो, उसके बाद आपकी समस्या क्या है, उसके बाद आप उस अधिकारी से क्या चाहते हो। तो सबसे पहले आपने क्या बताया कि आप कौन हो। अब आपने क्या बताया कि आप कौन हो। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की के बाद आप अपनी कक्षा लिखोगे। अगर आप 6ठी में हो तो 6ठी लिखोगे, 7वीं हो तो 7वीं में, 10वीं है तो 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अगर आप छात्र हो तो आप लिखोगे छात्र हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपकी समस्या क्या है। अब आपकी समस्या क्या है कि कोरोना महामारी फैल रही है और ऐसे में विद्यालय खुल रहे हैं, तो आपकी समस्या ये है
कि आपको ये डर है कि कहीं ऐसे में ये बीमारी ज़्यादा ना फैल जाए। तो आप लिख रहे हैं कि अब विद्यालय खुल रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी अभी भी फैल रही है। छात्र कोई सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। इससे विद्यालय खुलने पर महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। अब क्या है कि आप क्या चाहते हो उस अधिकारी से, किससे? मुख्य अध्यापक से। तो उनसे आप क्या चाहते हो कि वो विद्यालय में सभी प्रबंध कर दें। कौन से? जिससे कि ये कोरोना महामारी ना फैले। तो प्रबंध क्या है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप छात्रों को बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश की अनुमति न दें। विद्यालय के दरवाजे पर ही छात्रों के तापमान की जांच की जाए। सभी कक्षाओं और शौचालयों की सफाई का विशेष प्रबंध किया जाए। तो ये आप किससे चाहते हो? अधिकारी से, कि वो सारे विद्यालय में सुरक्षा प्रबंध कर लें। उसके बाद है बच्चों इस पत्र का समापन। अब समापन में आप क्या करोगे? आप ये लिखेंगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रबंध करने का जो कष्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करेंगे आप अधिकारी को। तो कृपया आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए और छात्रों के विद्यालय में आने से पहले ही विद्यालय में महामारी से बचाव के सभी प्रबंध करने का कष्ट कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। से धन्यवाद। उसके बाद आप करेंगे बच्चों भेजने वाले का पता। भेजने वाला कौन है? आप हो। तो आप क्या करेंगे? अगर आप लड़की हो तो आप बताएंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लेकिन अगर आप लड़के हो तो यहाँ आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे आप अपना नाम लिख दोगे। और इसके अलावा आप अपनी कक्षा और अपना रोल नंबर या अनुक्रमांक भी लिखेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पता का मतलब ये नहीं है कि आपके घर का पता लिखना है। आपका पता मतलब कि आपके विद्यालय में आपका क्या पता है। आपका पता क्या है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और आपका रोल नंबर क्या है। क्योंकि इससे अधिकारी के पास जब पत्र जाता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये बच्चा कौन सी क्लास का है और उसका अनुक्रमांक या रोल नंबर क्या है। लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो बच्चों, तो यहाँ आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ सिर्फ क्या लिखोगे? ए ब से। तो बच्चों यहाँ हमारा समाप्त होता है औपचारिक पत्र, जो कि हमने प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक को लिखे। उम्मीद है आपको ये पत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे अनौपचारिक पत्र, क्योंकि औपचारिक पत्र वैसे तो बहुत से होते हैं, परंतु आपकी परीक्षाओं में प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक से संबंधित पत्र अवश्य आता है। इसीलिए आप ये करेंगे। और एक पत्र आपका आता है अनौपचारिक पत्र। तो अगले वीडियो में हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। पिछले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।